If I was preparing for GATE right now, I would definitely watch this video till the end. Hey guys, I am Shivali. I am currently doing my masters from NIT Surathkal. I have prepared for GATE in my third year as well as my final year and qualified at both the times. So I have gained a lot of knowledge and experiences in that journey. So on this channel you're going to find all those experiences, all those knowledge. So if you are interested, please subscribe to this channel, like this video, and let's go ahead. So guys, this video is going to be about test, that is how you need to give mocks and everything that is related to it. I have noted down all the questions that you might have related to test series. So yeah, let's buzz into the video. ओके सो द फर्स्ट एंड आई थिंक जो सबके दिमाग में होता है क्वेश्चन, उससे हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को. तो पहला क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हम टेस्ट कैसे दें. तो इन ऑन दैट थिंग आई थिंक बहुत सारे क्रिएटर्स ने या जो भी आपने सुना होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा ऑलरेडी, बट स्टिल मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर आपका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है तो दैट डज़ नॉट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू गिव टेस्ट. बिकॉज आप जब टेस्ट दोगे तो आपको भी नहीं पता है बेसिकली कि आपका सिलेबस गेट तक कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. और अगर आप उस चीज़ का वेट करते रहोगे कि हमारा सिलेबस जब कंप्लीट होगा तभी हम टेस्ट देंगे, तो इट माइट बी पॉसिबल कि काफ़ी देर हो जाए. इट्स ऑलरेडी लाइक 2 months ओनली रिमेनिंग. अब तो डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की. तो अगर आप अभी भी वेट करते रहोगे तो शायद आपको टेस्ट से सीखने का उतना मौका ना मिल पाए जितना अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको मौका मिलेगा. बिकॉज वॉट यू हैव टू नोट डाउन इज़ दैट यू आर नॉट गिविंग टेस्ट टू ओनली नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. यू आर गिविंग टेस्ट टू learn from it. Test is not like a conclusion procedure, it's something, a process of learning. Okay, so I will always suggest that no matter your syllabus is complete or not complete, you have to give test. Okay, so now the next question, actually I have noted down all the questions that you might have, so I'm going to tell you all those questions. So let's see the second question. Okay, so now you might not be finding the time to give test. Most of you might be going to like coachings or might be busy in your college or your end semester exams might be going on. So you might be thinking कि हमारे पास तो पढ़ने का ही टाइम नहीं है, हम टेस्ट के लिए टाइम कहाँ से निकालें. तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गाइज़, आप जैसे पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल सेट करके रखते हो, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था how to like about consistency, I told you that you need to have a plan, you need to have a timetable. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट के लिए भी टाइम टेबल बना के रखना चाहिए. लाइक सपोज़ यू आर प्लानिंग कि आप पूरे हफ्ते पढ़ोगे, तो आप वीकेंड को टेस्ट के लिए फिक्स कर दो कि यू आर गोइंग टू गिव संडे टेस्ट, लाइक दैट. ओके, सो या दैट्स इट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट like yeah, what is the strategy now. अगर आप टेस्ट दे रहे हो ऑलरेडी तो आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनी होगी, पर अगर नहीं बनी है या अगर आपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको टेस्ट बेसिकली किस ऑर्डर में देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑर्डर जिससे आप मैक्सिमम अटैम्प्ट दे पाओ, मैक्सिमम फोकस कर पाओ. और अब ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इधर से उधर हम उस पे होते हैं लाइक CSE सेक्शन में या फिर टेक्निकल सेक्शन में, तब हम सोचते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, देन वी आर स्विचिंग टू एप्टी सेक्शन. देन हम एप्टी करते हैं, हमसे एप्टी के भी क्वेश्चन नहीं बनते, देन वी आर स्विचिंग टू टेक्निकल सेक्शन. तो इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए. तो इसीलिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए जिसमें आप टेस्ट दोगे, जिसमें आप अपना पेपर अटैम्प्ट करने वाले हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरा पेपर अटैम्प्ट ही ना कर पाओ या फिर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाएं जो आप रीड ही ना कर पाओ. दैट शुड नॉट हैपन एट ऑल. दैट्स वाई अ स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए जो आप ट्राई करोगे मॉक्स में. ठीक है, आप मॉक्स में उसको ट्राई करोगे एंड यू विल सी इफ़ दैट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट. इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ लाइक एन एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग टेस्ट अर्ली, दैट अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हो. अब अगर आप एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम के टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज द स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू डोंट नो इफ़ द लाइक न्यूअर स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू और नॉट. So if you talk about me, that what strategy I used to follow,
So guys, I will always start with the aptitude section because it is easier and it like मुझे ऐसा होता था कि मैं थोड़ा मतलब एग्ज़ाम में डरी रहती थी कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे एंड ऑल दैट. सो आई वॉज वेरी स्केयर्ड, वेरी नर्वस. That's why like I used to start with the apti section because it is easier and it like used to boost my motivation and it used to boost my like nervousness चली जाती थी और मुझे ऐसा लगता था no I'll be able to do this like that. Okay, so that's why I used to start with aptitude section, and once I finish the aptitude section I'll head on to the technical section. But it's not only about the order. आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि suppose like you are giving the test, there might be some questions जो आपसे उतनी जल्दी ना बने, like आप 5 मिनट तक उसे करते जा रहे हो, तो आपको उस पर स्टक नहीं होना है. you have to be like कि okay, like suppose मैंने ऐसा कर रखा था कि I'll be looking at the time and अगर कोई क्वेश्चन मुझे 3-4 मिनट से ज़्यादा लग रहा है I'll skip that, I'll mark for review and I'll move on to the next question. तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरफेस होता है उसमें आपका मार्क फॉर रिव्यू होता है, देन आंसर होता है, आंसर्ड एंड रिव्यूड वाला होता है. तो आपको उसका इंटरफेस का पूरा फ़ायदा उठाना है. तो अगर सपोज़ मुझसे कोई क्वेश्चन 5 मिनट तक नहीं हो रहा है तो मैं उसे रिव्यू पे डाल देती थी और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाती थी, बिकॉज आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना है. लाइक दैट आई यूज़ टू कंप्लीट एप्टीट्यूड सेक्शन. जब एक बार एप्टीट्यूड हो गया तो मैं टेक्निकल सेक्शन पे मूव ऑन करती थी. एंड व्हेन आई यूज़ टू मूव ऑन टू द टेक्निकल सेक्शन आई यूज़ टू फॉलो द सेम थिंग कि अगर कोई चीज़ मतलब कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो उसे मैंने रिव्यू पे डाल दिया. ओके, तो एक बार ऐसे करके पूरे 65 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट कर लिए. तो ये मतलब मेरी प्रैक्टिस से ऐसा हो गया था कि जब तक मैं पूरा पेपर 1 आइट्रेशन कंप्लीट करती थी देन इट वुड बी लाइक 1 आवर बचता था. 3 आवर्स के पेपर में 1 आवर बचता. फिर उसके बाद अब आपके पास 1 आवर बचा है एंड लाइक यू हैव सम क्वेश्चंस जो आपने रिव्यू पे डाल रखे हैं, आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं. नाउ आपको पहले आइट्रेशन में पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे शायद अगर आप ज़्यादा टाइम दो तो फिर वो हो जाए, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती या आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता होता है कि इस पर हम चाहे जितना भी टाइम दे दें हम वो नहीं कर पाएंगे. तो उस क्वेश्चन को आपको रिव्यू पे नहीं डालना, उसको छोड़ देना है. ठीक है, तो फिर लाइक अब आपने जो अटैम्प्ट किए वो ग्रीन हो जाएंगे ऑब्वियसली वंस यू हैव अटेम्प्टेड दोज. वंस यू हैव मार्क फॉर रिव्यू उसका कोई आई थिंक पर्पल कलर हो जाता है एंड जो नहीं मतलब आपने किए वो रेड कलर हो जाता है. तो एक बार हमने फर्स्ट आइट्रेशन के क्वेश्चंस कर लिए जिनका लाइक हमें आता था. नाउ वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जिनको हमने रिव्यू पे डाल रखा है और हमें लगता है कि अगर हम उस पर थोड़ा सा और टाइम देंगे तो शायद वो क्वेश्चन बन जाए. तो वंस आई यूज़ टू कंप्लीट द 1 आइट्रेशन ऑफ द होल पेपर आई विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस जिनको मैंने रिव्यू पे डाल रखा है एंड आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दोज. फिर दूसरे अटेम्प्ट में अगर वो मुझसे बने तो ठीक है, अगर नहीं बने तो आई विल बी रिमूविंग देम फ्रॉम रिव्यू एंड थिंकिंग दैट कि अब ये नहीं होने वाला. लाइक दैट आई विल बी मूविंग ऑन सारे रिव्यूड क्वेश्चंस पे भी. अब लाइक मेरे साथ ये होता था कि मेरा वो 1 आवर में बस कई बार ऐसा होता था कि मैं वो पूरे रिव्यूड वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाती थी बिकॉज वो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे ऑब्वियसली, सो दे वर टेकिंग मोर टाइम. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्पीड पे फोकस करना है और आपको देखना है कि आप कितने देर में क्या कर पा रहे हो. तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपकी हर एक चीज़ प्लान होगी, आपको सब कुछ फेमिलियर लगेगा. आपको लगेगा कि हम तो मौके दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करना है, पहले एक बार करना है, फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको आइट्रेशन रिव्यूड पे डालना है, फिर वो वाला करना है. तो इस तरीके से यू विल बी डूइंग दैम. ओके, एंड इसमें मुझे एक चीज़ और याद आई कि आप जैसे पहले आइट्रेशन में आपने क्वेश्चन किए तो आप अगर आप रफ वर्क में लिख रहे हो तो फिर उससे बहुत गंदा मत लिखो. लाइक ऑब्वियसली कोई चेक नहीं करने वाला आपका रफ वर्क, बट सपोज़ आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको एक बार चेक करना, आपको लग रहा है करते करते आपको याद आया कि शायद मैंने उसमें कुछ गलत ले लिया, तो आपको अगर आप दोबारा उस क्वेश्चन पे जाओगे ना आपको फिर से करना पड़ेगा अगर आपने पूरा गंदा गंदा लिखा है. बट अगर आपने उसको नीटली लिख रखा है साइड में तो आपको पता होगा ओके मैंने ये किया, यहाँ पे ये गलती कर दी, यू विल करेक्ट इट एंड अपना आंसर आप ठीक करके मूव ऑन कर सकते हो. तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता. तो या दिस पॉइंट यू हैव टू नोट दैट राइट डाउन एटलीस्ट इतना लेजिबल तो लिखो कि आपको खुद में पढ़ पाए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट
नाउ एक बार आपने टेस्ट दे दिया, आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, आई डोंट नो। एक बार आपने टेस्ट दे दिया तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है उस टेस्ट को एनालाइज करना। अब एनालिसिस की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि आप समझ लो कि आप टेस्ट ही इसलिए दे रहे हो ताकि आप उसे एनालाइज कर पाओ, क्योंकि अगर आप उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हो योर टेस्ट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, लाइक कोई फ़ायदा नहीं। तो एक बार आपने टेस्ट दे दिया तो आपको पूरा प्रॉपर टाइम निकालना है उसको एनालाइज करने में, लाइक और कितना टाइम देना है मैं अपना बता सकती हूँ कि जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो जनवरी में मेरा एक रूटीन था टेस्ट देने का, एंड इट वाज लाइक कि अगर मैं 3 घंटे टेस्ट दे रही हूँ सुबह के टाइम, सो दोपहर के टाइम आई यूज़ टू बी लाइक कि मैं 3 घंटे उससे एनालाइज कर रही हूँ, लाइक 3 घंटा सुबह के टाइम टेस्ट, 3 घंटे दोपहर में एनालाइजेशन, 3 या 2 घंटे जितना भी लगना। तो अब एनालाइजेशन में आपको क्या करना है कि आपको पूरा देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने नेगेटिव हुए, अटेम्प्ट कितने हुए, कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन पे कहीं आप टाइम ज़्यादा तो नहीं बर्बाद कर रहे हो। अगर आप मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ में देखोगे तो पूरा दिया होता है कि आपने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम दिया, फिर उसके बाद वो सही हुआ या गलत हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी फोकस करके देखनी है। और लाइक जो क्वेश्चन आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट्स आप रिवाइज़ कर चुके हो, जो आपकी तरफ से आपको लगता है कि हमारा तो ये कंप्लीट है, वो सब्जेक्ट लाइक आपका एक्चुअली में आप उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको फोकस करके देखनी है। और जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे आपको एक तरह से ये ट्रैक डाउन करना है कि आपके मार्क्स बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि जो टेस्ट का लेवल है वो क्या है। जैसे मेडीजी में ऐसा होता है कि जो एडवांस लेवल टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, आई नो, तो उसमें ऑब्वियसली आप लास्ट में भी दोगे तो आपके कम ही मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि वो टफ है। बट अगर आपका टेस्ट का लेवल सेम है तो आपको उसमें एनालाइज करना है कि मतलब आपका जो मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डेफिनेटली ना, अगर आप रिवीजन करते जा रहे हो या आपके सब्जेक्ट्स की जो लाइक नॉलेज है वो इम्प्रूव होती जा रही है तो आपके मार्क्स भी बढ़ने चाहिए, तो वो चीज़ आपको फोकस करनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो दैट वाइल एनालाइजिंग प्लीज़ नोट डाउन दोज टॉपिक्स जिसके आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो ताकि आप उसको जाके फिर से पढ़ पाओ। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। और अगर लाइक आप टेस्ट दे रहे हो और आपको पता है कि लाइक आई एम नॉट श्योर कि मैंने देखा नहीं है कि टाइमिंग का कि किस टाइम एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट मुझे लाइक अपने टाइम पे पता था कि मॉर्निंग में सेशन में एग्ज़ाम है, तो आई ट्राइड कि मैं 9 to 12 आई थिंक इट वाज, तो 9 to 12 ही आप मॉक मैं अटेम्प्ट करती थी। तो इसी तरीके से आप अपना टाइमिंग वगैरह देख लो, उस टाइम पे कोशिश करो टेस्ट देने की। अभी से अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट जब आप 15-20 दिन पहले एग्ज़ाम के टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी स्लॉट में दो। क्योंकि अगर दोपहर में एग्ज़ाम है तो आपको नींद आ रही है, दिस इज़ नॉट डन, या फिर आप सुबह आपकी सोने की आदत है तो आपको नींद आ रही है, तो हमारा जो ब्रेन होता है उसको भी एक टाइम लगता है उस टाइम पीरियड में एक्टिव होने का। तो आप कोशिश करो कि आप उस टाइम पे टेस्ट दो या उस टाइम पे एटलीस्ट पढ़ाई करते रहो, सोते मत रहो, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपकी जितनी भी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। एंड अगर फिर भी आपके पास क्वेश्चंस हैं कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हो। मैं पर्सनली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी बिकॉज आई एम ए न्यू यूट्यूबर नाउ, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो और आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए पर्सनली वीडियोज़ मांग सकते हो। और आई ऑल्सो थॉट अबाउट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज इज़ दैट कि अगर आपको गेट रिलेटेड प्रिपरेशन में आपकी हेल्प चाहिए तो आई कैन शेयर माई नोट्स, आई कैन शेयर माई लाइक कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या एक्सरसाइजेज, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बट लाइक आई विल बी शेयरिंग दोज थिंग्स इन ईदर कम्युनिटी पोस्ट और इन ईदर लाइक टेलीग्राम ग्रुप आई विल मेक। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए लाइक वीकली क्विजेज और समथिंग लाइक दैट, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट येस वी वांट दैट क्विज और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आई नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। एंड share this channel to more and more people. If like this channel will touch a respectable amount, I'll definitely start doing that quizzes thing for you. So yeah, thank you guys. Please like, share, subscribe and do everything that you can. Bye bye.